नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में हम देख रहे हैं भक्ति काव्यधारा को, और इसमें हम देख रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा को। कृष्ण भक्ति काव्यधारा हमारी कंप्लीट होने ही वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी कवि थे इसमें, जितने भी संप्रदाय थे या संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से हम देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं कुछ अन्य कृष्ण भक्त कवियों को और उनकी रचनाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य कृष्ण भक्त कवि और उनकी रचनाएं। रूप गोस्वामी की रचनाएं हैं उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। भगवत मुदित की रचना है वृंदावन शतक रसिक अनन्यमाला। माधवदास माधुरी, केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। सायाजी झूला की रचनाएं हैं रुक्मणी हरण नागदमन। जीव गोस्वामी की रचनाएं हैं भगवत संदर्भ। राम राय की रचनाएं हैं गीत गोविंद भाषा आदि वाणी। नारायण दास की रचनाएं हैं ज्ञान चौकी, कृष्णपाल, सत्यपाल, अर्जुन सागर। विठलनाथ जी की रचनाएं हैं श्रृंगार रस मंडन, सर्वोत्तम स्तोत्र। द्वारिका प्रसाद की रचनाएं हैं कृष्णायन। गुमान मित्र की रचनाएं हैं नैषद चरितम, कृष्ण चंद्रिका। बढ़ते हैं आगे। ब्रजवासीदास की रचना है ब्रजविलास। वृंदावन देव की रचना है गीता अमृत गंगा, कृष्णामृत गंगा। रूप रसिक देव की रचना है लीला वसंती। हरिव्यास यशामृत। चाचा हित वृंदावन दास की रचना है लाट सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष बेली, भ्रमर गीत। रसिक दास की रचना है पूजा विलास। जगदानंद की रचना है ब्रज परिक्रमा। अहमद की रचना है गुण सागर। सुंदरी कुंवरी बाई, सुंदर कुंवरी बाई। नेही निधि, इनकी रचनाएं हैं नेह निधि, वृंदावन गोपी महात्म्य, संकेत युगल, रस पुंज, प्रेम संपुट, सार संग्रह, रस रंग झर, भावना प्रकाश, रास रहस्य। बलभद्र मिश्र की रचना है शिख नक, दूषण विचार, गोवर्धन सतसई टीका। मनोहर कवि की रचनाएं हैं शत प्रश्नोत्तरी। नरहरि बंदीजन की रचना है रुक्मणी मंगल, कवित संग्रह, छप्पय नीति। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां। सबसे पहले हम देखेंगे सूरदास की। सूरदास का जन्म हुआ 1478 में, निधन हुआ 1583 ईस्वी। और अब इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। प्रभु हो सब पतितन को टीको मोष्ट है, जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, जोई जा पर कृपा करे। रूप रेख गुण जाति, जुगति बिनु निरालंब, कित धावे, सब विधि अगम विचार रही, ताते सूर सगुन पद गावे। लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे छूटत, मधुवन तुम कहत रहत हरे। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई, सोहो दे बूझती साच न हासी। बूझत शाम कोंतु गोरी, शोभित कर नवनीत लिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, धेनु दूहत अति ही रति बाड़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। हरी है राजनीति पढ़ी आए, मोह सम कोन कुटिल खल कामी, मन की निंदा है। चरण कमल बंधु हरिराई, आयो घोष बड़ो व्यापारी। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हम भक्तन के भक्त हमारे। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। काहे को गोपीनाथ कहावत, संदेशो देवकी सो कहियो, मधुकर तुम रस लंपट लोग, उर में माखन चोर गड़े। अब देख लेते हैं मीराबाई की पंक्तियों को। मीराबाई का जन्म हुआ 1573 में और निधन हुआ 1603 में विक्रमी संवत। इनकी पंक्तियां हैं बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। आली म्हारे नैना बान री, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने राम रतन धन पायो, मन रे परसी हरि के चरण। अब देखते हैं रसखान की पंक्तियों को।
रस खान की पंक्तियां हैं। मानुष हूँ तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। वा लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पर पुर को तजी डारो। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। बैन वही उनको गुण गाई उकान, वही उन बैन सो सानी। अब देखते हैं परमानंद दास को। परमानंद दास की पंक्तियां हैं। जब ते प्रीति शाम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी, नेको नींद न लेनी। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वालन गाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पंक्तियां। अब देखते हैं श्री भट्ट की पंक्तियों को। श्री भट्ट की पंक्तियां हैं। भीजत कब देखो न नैना, शाम जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। बसो मेरे नैननी में दोहू चंद, गोरे बदनी वृषभानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद। इसमें है अभंग पद यमक। रस की रेली बेली अधिबाड़ी, दंपति की हित पावरी, बिहरनी रहो सदा मेरे चित चाड़ी। अब देखते हैं कुंभन दास को। संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। अब देख लेते हैं कृष्णदास की पंक्तियों को। मोह मन गिरिधर छवि पर अटकियो, कंचन मणि मरकत रस ओपी। अब देखते हैं हित हरिवंश को। सब सो हित निष्काम, मति वृंदावन विश्राम। हरिराम व्यास की पंक्तियां हैं। हुतो रस रसिकन को आधार, गोस्वामी हित हरिवंश ने सूरदास के निधन पर कहा था। नहीं, सूरदास के निधन पर नहीं कहा था, ये जब इनका निधन हुआ, जब यह पंक्तियां कही गई थी। स्वामी हित हरिवंश के निधन पर कही थी हरिराम व्यास ने। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सचू पायो। जह तह विपत्ति जार, जुवती ज्यों प्रकट पिंगल गायो। अब देखते हैं नरोत्तम दास को। शीस पगा न झगा तन पे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। अत्युक्ति अलंकार है। अब देखते हैं रहीमदास को। रहीमदास की पंक्तियां हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ए तदगुण अलंकार है। रहीमन असुवा नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करही। जेहि निकारो गेह ते, कसने भेद कही देहे। दृष्टांत। रहीमन ओढ़े नरन को, पैर भलो न प्रीति। काटे चाटे स्वान दो, भांति विपरीति। बसी कुसंग चाहत कुशल, रहीमन जिये अफसोस। महिमा समुद्र की घटी, रावण बसियो पड़ोस। कमला थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोय। पुरुष पुरातन की वधु, क्यों न चंचला होए। जितनी भी पंक्तियां थी कवियों की वो सब हो चुकी हैं, और हमारे वल्लभाचार्य और विठलनाथ रह गए थे, तो हम इनको भी देख लेते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ 1478 ईस्वी, चंपारण में। निधन हुआ 1530 ईस्वी में। टिप्पणी। डॉक्टर बच्चन सिंह इनका जन्म मानते हैं 1481 ईस्वी को, तथा निधन मानते हैं 1533 ईस्वी को। जाति है तेलंग ब्राह्मण। पिता है लक्ष्मण भट्ट, पत्नी मधुमंगल। पुत्र हैं गोपीनाथ एवं विठलनाथ। वल्लभाचार्य के संबंध में विशेष तथ्य क्या है, हम वो भी देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के संबंध में विशेष तथ्य। ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाओं की संख्या 84 मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय में इनकी रचनाओं की संख्या 30 मानी गई है। वल्लभ संप्रदाय रुद्र संप्रदाय तथा पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। 1519 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। 1492 ईस्वी को पुष्टि मार्ग की स्थापना की। शिल्पकार थे पूरनमल खत्री। जो मंदिर का निर्माण करवाया था उसके जो शिल्पकार थे वो थे पूरनमल खत्री। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुभाष्य अपूर्ण है।
यह जो रचना है इनकी अपूर्ण है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रथम ग्रंथ, इसके अंतिम 1.5 अध्याय विठलनाथ जी ने लिखे। श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, पुष्टि प्रवाह मर्यादा। अन्य तथ्य, इनके 84 शिष्य थे, जिनका वर्णन गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। और अब देख लेते हैं विठलनाथ को। विठलनाथ का जन्म हुआ 1515 ईस्वी में, निधन हुआ 1585 ईस्वी। पिता का नाम है वल्लभाचार्य और इनकी रचनाएं हैं भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडन, विदन मंडन, अनुभाष्य की टीका, सुबोधनी की टीका। 1565 ईस्वी को अष्टछाप की स्थापना की। और यहाँ पर हमारी कृष्ण काव्य धारा जो है वो हमने पूर्ण कर ली है। और अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल को। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में रीतिकाल के साथ। धन्यवाद।